हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई इविल डेड के बारे में, जो कि इस फ्रेंचाइजी की अब तक की लास्ट मूवी थी। दोस्तों, 2013 में रिलीज हुई इविल डेड एक कंप्लीट रीबूट मूवी थी। इसके प्रीवियस मूवीज से यानी कि सन 1990 के दशक में रिलीज हुए इविल डेड मूवीज से इसका कोई लेन देन नहीं है। हाँ, बट इस बात के चांसेस बहुत हाई है कि हमें नियर फ्यूचर 2013 वाले इविल डेड के आगे के पार्ट्स देखने को मिले। नाउ इफ अगर आपने मेरे प्रीवियस इविल डेड मूवीज के वीडियोस को नहीं देखा है, सो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दे दूंगा, आप जाकर उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना। सो फॉर नाउ वक्त का ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सो इन द फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी हम व्यूअर्स खून से लथपथ एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वीरान से जंगल में अकेले घूम रही थी। नाउ तभी उधर दो लोग आकर उस लड़की को मार के बेहोश कर देते हैं और उसे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट जैसी जगह पे ले जाते हैं। दोस्तों, ये जगह काफ़ी क्रीपी लग रही थी कॉज हम व्यूअर्स उधर काफ़ी सारे कैट्स की लाश को वॉल पे लटकते हुए देख पाते हैं, जैसे मानो यहाँ पे किसी तरीके का रिचुअल किया जा रहा हो। वेल आफ्टर दैट उस लड़की को होश आता है और वो अपने सामने अपने डैड को देख पाती है। उस लड़की को वहाँ एक पिलर से कांटों के तारों से बांध के रखा गया था ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। नाउ उधर हम एक बूढ़ी औरत को भी देख पाते हैं जो कि एक अजीब सी बुक को पढ़ रही थी और वो औरत उस बुक को पढ़ के उस लड़की के पिता को उसे जला देने के लिए बोलती है। वो लड़की रोते हुए अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, उसे घर जाना है, उसे अपने मॉम के पास जाना है। तब उसके डैड बोलते हैं कि उसके मॉम को उसी ने मारा है और ये बोल के उसके डैड उस पर पेट्रोल डाल देते हैं। फिर जैसे ही उसके डैड लाइटर जलाते हैं उसे जलाने के लिए, हम अब तक जिस लड़की को रोते बिलखते हुए देख रहे थे वो लड़की अचानक से एक शैतान में तब्दील हो जाती है और हंसते हुए बोलती है कि वो अपने डैड को भी उसके मॉम के पास भेज देगी। नाउ उसके डैड उस लड़की को जिंदा ही आग लगा देते हैं और एक शॉटगन से शूट करके उसका सर उड़ा देते हैं। नाउ यहाँ से सीन चेंज होकर मूवी के नेक्स्ट सीन पे आती है जहाँ हम व्यूअर्स जंगल के बीचों बीच एक घर में कुछ इंसानों को देख पाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स डेविड नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड नैस्ली के साथ इधर अपने दोस्तों से मिलने आया था। डेविड के दोस्तों में उधर एरिक एंड ओलिविया थे और डेविड की अपनी एक छोटी बहन मिया थी। इधर इनके बातों से हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि डेविड बहुत दिनों पहले अपनी छोटी बहन को अपनी बीमार माँ के साथ छोड़कर अपने जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया था, जिसके बाद उसकी मॉम मेंटली अनस्टेबल हो गई और उनकी डेथ हो गई। और इन सब के दौरान सिर्फ डेविड की छोटी बहन मिया उनके साथ थी। मॉम के गुजर जाने के बाद मिया बेहद ही अकेली पड़ गई और उसने नशा करना चालू कर दिया, जिसके वजह से अब बात उसके जान पे बनाई है। सो इसलिए इनके सारे दोस्त और डेविड इनके पुराने घर में इकट्ठा हुए हैं ताकि वो मिया के नशे की आदत को छुड़ा सके। वेल नाउ इन द नेक्स्ट सीन मिया को ड्रग्स ना लेने की वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं और वो बोलती है कि उसे इस घर से एक गंदी सी बदबू आ रही है। पहले तो सबको लगता है कि मिया ड्रग्स ना मिलने की वजह से यहाँ से भागने के लिए झूठ बोल रही है, बट कुछ देर बाद ही डेविड का पेट डॉग ग्रैंडपा एक अंडरग्राउंड बेसमेंट का दरवाजा खोज लेता है जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे। ये लोग उस बेसमेंट के नीचे जाते हैं जहाँ इन्हें कई सारी बिल्लियों की लाशें वॉल से लटकती हुई दिखती है। नाउ डेविड को लगता है कि इन्हीं में से वो गंदी बदबू आ रही है, सो इसलिए डेविड उन बिल्लियों की लाशों को वहाँ से हटाने में लग जाता है। नाउ हम व्यूअर्स देखते हैं कि डेविड के दोस्त एरिक को उधर बेसमेंट में एक अजीब सी बुक भी मिलती है जिसमें कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। दोस्तों, ये वही बेसमेंट थी जहां हमने फर्स्ट सीन में उस लड़की को जलाते हुए देखा था। एंड एरिक को जो बुक मिली थी ये वही बुक थी जिसे फर्स्ट सीन में वो ओल्ड लेडी पढ़ रही थी। वेल नाउ एरिक उस बुक को बेसमेंट से ऊपर ले आता है और उस पे लिखे हुए वार्निंग्स के बावजूद वो उस बुक के मंत्रों को पढ़ देता है। दोस्तों, उस बुक के वार्निंग्स में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी अगर इस बुक के मंत्रों को पढ़ेगा तो नरक की शैतानी आत्मा हमारी दुनिया में जागरूक हो जाएगी, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। वेल होता भी कुछ ऐसा ही है। एरिक उन मंत्रों को पढ़ एक शैतानी डीमन को जागरूक कर देता है जो इन फर्स्ट मिया पे अटैक करती है और अटैक करने के वजह से मिया को उल्टी हो जाती है।
नाउ मिया को उधर कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कार लेकर वहां से बिना किसी को बताए भाग जाती है। कुछ दूर आगे जाकर मिया को अपने कार के सामने एक लड़की दिखाई देती है, जिसे बचाने के चक्कर में मिया की कार एक पेड़ से टकरा जाती है और मिया झाड़ियों में फंस जाती है। ना उधर हम फिर से उस शैतानी डीमन को देख पाते हैं, जिसके मुंह से एक अजीब सा काला पदार्थ निकलता है और मिया के अंदर चला जाता है, जिससे मिया पूरी तरीके से उस डीमन के वश में आ जाती है। नाउ यहाँ डेविड और उसके दोस्त मिया को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आ पहुंचते हैं और मिया को घर वापस ले जाते हैं। घर में वापस आने के बाद मिया डेविड को बोलती है कि उसने जंगल में एक शैतानी लड़की को देखा था, जो अब उनके साथ उनका पीछा करते करते उनके घर तक चले आई है। बट एज यूजुअल डेविड और बाकी के लोग उस पर बिलीव नहीं करते। नाउ इन द नेक्स्ट सीन डेविड को घर के बाहर उसका पेट डॉग ग्रैंडपा खून से लथपथ मृत हालत में मिलता है, जिससे डेविड को लगता है कि ये जरूर उसकी बहन मिया ने किया होगा। इसलिए डेविड मिया से बात करने के लिए घर के अंदर जाता है, बट डेविड घर के अंदर जाकर देखता है कि मिया ने खुद को बाथरूम के अंदर लॉक कर लिया था। सो इसलिए डेविड बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाता है और वो लोग देखते हैं कि मिया ने शावर के पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे करके रखा था और वो उसके नीचे खड़ी थी, जिसके वजह से मिया की स्किन बुरी तरीके से झुलस रही थी। ये देख डेविड तुरंत ही मिया को कार में बैठाकर वहां से निकलता है उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। बट भारी बारिश के वजह से जंगल का पुल वाला रास्ता पूरी तरीके से डूब चुका था, जिसके वजह से डेविड को मिया को वापस घर लाना पड़ता है। घर लाने के बाद डेविड की फ्रेंड ओलिविया मिया को भारी डोज का इंजेक्शन देकर उसे सुला देती है। बट कुछ देर बाद ही मिया फिर से अपने आप जग जाती है और जगने के बाद एक शॉटगन से डेविड पे हमला कर देती है। ओलिविया फिर से मिया को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, बट इसी दौरान मिया ओलिविया के मुंह पे खून की उल्टी कर देती है। बट तभी डेविड मिया को उस बेसमेंट में गिराकर उसे वहां बंद कर देता है। नाउ इन द नेक्स्ट सीन हम व्यूअर्स देखते हैं कि मिया की खून की उल्टी की वजह से अब ओलिविया भी पोजेस हो जाती है उस शैतान द्वारा और वो एरिक पे हमला करने की कोशिश करती है, जिससे एरिक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है एंड एरिक खुद की जान बचाने के लिए मजबूरी में ओलिविया को मार डालता है। आफ्टर दैट जब डेविड एरिक की मरहम पट्टी कर रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड नैथली को घर से पानी लाने को बोलता है। नैथली जब घर के अंदर जाती है तो बेसमेंट से मिया उसे बहला फुसला कर बिल्कुल नॉर्मल वे में अपने पास बुलाती है। नैथली मिया के बातों पर आके बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ मिया उस पर हमला कर देती है और इसी हमले के दौरान मिया नैथली के हाथों पर अपने दांतों से काट लेती है। बट तभी डेविड वहाँ आकर नैथली को बचा लेता है और उस बेसमेंट को जंजीरों से पूरी तरीके से लॉक कर देता है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ एरिक डेविड को बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उस बेसमेंट से मिले इस किताब की वजह से हो रहा है। एरिक बताता है कि इस किताब में लिखा है कि जब ये शैतानी रूह किसी पाक शरीर पे अपना कब्जा पा लेगी तब आसमान से खून की बारिश होगी और नरक से धरती के अंदर से एक एबोमिनेशन नाम का डीमन हमारे इस दुनिया में आ जाएगा। नाउ इस बुक के हिसाब से उस डीमन को हमारे दुनिया में आने से रोकने के लिए सिर्फ 3 तरीके हैं। फर्स्ट, पोजेस्ड इंसान को जिंदा जला दिया जाए, जैसा कि हमने मूवी के फर्स्ट सीन में उस लड़की के साथ होते हुए देखा था। सेकेंड, पोजेस्ड इंसान को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए। एंड थर्ड, पोजेस्ड इंसान के शरीर के सारे हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाए। डेविड और एरिक के बीच इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन चली रही थी कि तभी नैथली उधर आकर इन दोनों पे हमला कर देती है। एक्चुअली दोस्तों, मिया के नैथली के हाथ पे काटने की वजह से अब नैथली भी पोजेस्ड हो चुकी थी। नैथली लिटरली एरिक को मारने ही वाली थी, बट डेविड तभी नैथली को शॉटगन से शूट करके मार डालता है। नाउ अब इन सब चीज़ों से थक हार कर फाइनली डेविड मिया को उस बेसमेंट के अंदर जिंदा जलाने का सोचता है। बट जैसे ही वो बेसमेंट के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है तभी मिया उनकी माँ की गाई हुई लोरी गाने लगती है, जिससे डेविड इमोशनल होकर मिया को जला नहीं पाता। देन डेविड को एक आइडिया आता है कि वो मिया को एट एनी हाउ बचा के रहेगा। वो प्लान करता है कि वो पहले तो मिया को जिंदा दफना देगा, जिससे वो शैतानी रूह उसकी बॉडी छोड़ देगी। फिर वो वापस से मिया को बाहर निकालकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स देकर उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट डेविड इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स के लिए सारे इक्विपमेंट्स रेडी करता है और बाहर मिया को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोदता है। इन सब चीज़ों के बाद डेविड मिया को पकड़ने के लिए बेसमेंट के अंदर
जाता है जहां मिया उस पर हमला करके उसे डुबा के मारने की कोशिश करती है। बट तभी एरिक वहां बेसमेंट में आकर मिया के सर पे मार उसे बेहोश कर देता है और डेविड को बचा लेता है। बट एरिक के इंजर्ड होने के वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा ब्लड लूज कर चुका होता है, इसलिए उसकी उधर ही बेसमेंट में डेथ हो जाती है। आफ्टर दैट डेविड मिया को बाहर लाकर दफनाता है और फिर कुछ देर बाद जब उसके शरीर से वो शैतानी रूह निकल जाती है, डेविड मिया को फिर से कवर से बाहर निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स देकर उसे जिंदा कर देता है एंड मिया अब कम्प्लीटली ठीक हो चुकी थी। यहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि मूवी शायद यहीं पे एंड हो जाएगी, बट तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि एरिक जो कुछ देर पहले मर चुका था अब वो शैतान द्वारा पोजेस्ड हो चुका था और वो डेविड के गले पे एक कांच के टुकड़े से स्टैब कर देता है, जिससे डेविड का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। सो इसलिए डेविड मिया को बचाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल देता है और खुद को पोजेस्ड एरिक के साथ घर में लॉक कर लेता है और पूरे घर में आग लगा देता है, जिससे एरिक और डेविड दोनों की डेथ हो जाती है और सिर्फ मिया जिंदा रह जाती है। यहाँ पे फिर से हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद यही मूवी का एंड है, बट दोस्तों जैसा कि उस बुक में लिखा था कि वो शैतानी रूह जब 5 शरीरों पे अपना कब्जा कर लेगी तब आसमान से खून की बारिश होगी और नरक से एबोमिनेशन नाम का एक शैतानी डीमन हमारी दुनिया में आ जाएगा। सो एरिक उस शैतानी रूह का 5वां शिकार था, इसलिए उधर तुरंत ही खून की बारिश होने लगती है और जमीन के अंदर से हम एबोमिनेशन को बाहर निकलते हुए देखते हैं। एबोमिनेशन मिया पे हमला करता है, जिससे मिया का एक हाथ उनके कार के नीचे दब जाती है, जिससे उसे खुद की जान बचाने के लिए अपना वो हाथ काटना पड़ता है। अपना हाथ काटने के बाद मिया अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक इलेक्ट्रिकल आरी से एबोमिनेशन को चीरकर उसके शरीर के 2 हिस्से कर देती है, जिससे एबोमिनेशन फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। वेल आफ्टर दैट वहाँ सूरज निकलता है और सुबह हो जाती है और मिया अकेली सूरज की रोशनी की तरफ आगे बढ़ती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में इस घंटे को भी बजा दे, ताकि इस चैनल से ऐसी ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। सो कर दो प्लीज़, वरना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार मिया नाम का उपयोग किया है। आपको इसका सही जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।